सुप्रभात बच्चों, मैं अंजना गोयल आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, हमने अब तक अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका के पाठ 1 से 5 तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम संस्कृत में व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम धातु रूप बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको धातु अर्थात क्रिया के विषय में पढ़ाया था। पाठ 5 के माध्यम से मैंने आपको धातुओं के रूप प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में सिखाया। आज हम तीनों पुरुषों में धातु रूप बनाना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धातु रूपाणी क्रिया। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि। अर्थात हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। संस्कृत में इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ, पढ़ना, लिख, लिखना। इसी प्रकार अनेक धातुएं होती हैं जिनका हम प्रयोग संस्कृत में करते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहते हैं। अर्थात पढ़ना, पढ़, इसका क्या हुआ? मूल रूप, और ना इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। उसी प्रकार पठ, मूल रूप क्या हो गया इसमें? पठ, और इसका रूप क्या हो गया? पठती। तो जैसे पठ एक धातु है, संस्कृत में हम इनका प्रयोग करने के लिए पठ शब्द के विभिन्न तरह के रूप बनाते हैं। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। पठती एक वचन के लिए, पठतः द्विवचन के लिए, पठन्ति बहुवचन के लिए हम प्रयोग में करते हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग धातुओं के रूप अलग अलग रूपों में हम पढ़ना सीखेंगे। हम तीनों पुरुषों में ही तीनों वचनों में हम धातु बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम धातु बनाना सीखते हैं। संस्कृत में जब हम क्रियाओं का विभिन्न रूप बनाते हैं तब हम मूल धातु के साथ चिन्ह अर्थात प्रत्यय लगाते हैं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि जब हम हिंदी भाषा में क्रिया पढ़ते हैं तब हम उनके साथ क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं, और हम क्या बना देते हैं? उसका क्रिया रूप बना देते हैं। जैसे पढ़ के साथ ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाता है? पढ़ना। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी मूल धातु के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं, और वो क्या बन जाते हैं? धातु रूप बन जाते हैं। संस्कृत में क्रिया के चिन्ह अलग अलग होते हैं और कर्ता के चिन्ह अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पर संस्कृत में क्रिया के चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जब क्रिया में चिन्ह लगाते हैं तो उसे हम धातु रूप चलाना कहते हैं। जैसे पठ में मैंने ती प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पठती। पठ में मैंने तह प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पठतः। पठ में मैंने अंति लगाया तो क्या बन गया? पठन्ति। तो एक के लिए पठती पढ़ता है, दो के लिए पठतः दो पढ़ते हैं, तीन या तीन से अधिक के लिए पठन्ति अर्थात बहुत सारे पढ़ते हैं। नंबर 2 देखते हैं, लिख। लिख धातु लिखना। लिख में मैंने ती लगाया, लिखती। लिख में मैंने तह प्रत्यय लगाया, लिखतः। लिख में मैंने अंति प्रत्यय लगाया, लिखन्ति। इस प्रकार हमने रूप बनाना सीखेंगे। अब मैं धातुओं की लकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिया में जिनको हम काल बोलते हैं उन्हीं को संस्कृत में हम लकार बोलते हैं। प्रत्येक क्रिया कब किसी न किसी समय काल में संपन्न होती है। समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 लकारों के बारे में बताया था। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार उपदेश देने के लिए या आज्ञा देने के लिए, और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। हम अब केवल लट लकार वर्तमान काल के बारे में ही पढ़ेंगे और हम उन्हीं के धातु रूप बनाना सीखेंगे। अब हम लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप बनाना सीखेंगे।
बच्चों, यहाँ पर 2 तालिकाएं दी हुई हैं। पहली तालिका में मैंने प्रत्यय लिखे हैं, दूसरी तालिका में उन प्रत्ययों के माध्यम से धातु रूप बनाना सिखाया है। पहली तालिका में है तीनों पुरुष तीनों वचन। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन या सुनने वाला। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन यानी स्वयं। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं कौन हुई? उत्तम पुरुष। इसमें हम प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं? प्रथम पुरुष एकवचन के साथ हम ती प्रत्यय लगाते हैं। धातु में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ती। प्रथम पुरुष द्विवचन में हम धातु के साथ तह प्रत्यय लगाएंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन में हम धातु के साथ अंति लगाएंगे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के एकवचन में हम सी प्रत्यय लगाएंगे। मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम थ प्रत्यय लगाएंगे और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हम था प्रत्यय लगाएंगे। अब हम उत्तम पुरुष में देखते हैं। उत्तम पुरुष के एकवचन में हम आमी प्रत्यय लगाएंगे। उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम आवह प्रत्यय लगाएंगे और उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम आमह प्रत्यय लगाएंगे। अब हम इनका प्रयोग पठ धातु के साथ सीखते हैं। पठ धातु की तालिका हम किस प्रकार बनाएंगे? धातु लिखेंगे पठ, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठ के साथ ती प्रत्यय लगाया, रूप बना पठती। पठ के साथ तह प्रत्यय लगाया, धातु रूप बना पठतः। पठ के साथ अंति प्रत्यय लगाया, रूप बना पठंती। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के साथ पठ के साथ सी लगाया, रूप बना पठसी। पठ के साथ थ प्रत्यय लगाया, रूप बना पठतः। पठ के साथ था प्रत्यय लगाया, रूप बना पठतः। उत्तम पुरुष में हम पठ के साथ आमी लगाएंगे, रूप बनेगा पठामी। पठ के साथ आभा लगाएंगे द्विवचन में, रूप बनेगा पठावह। पठ के साथ आमह लगाएंगे, रूप बना पठामह। तो हम इनको कैसे बोलेंगे? प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। इस प्रकार हम इन प्रत्ययों के माध्यम से कोई भी धातु लेकर हम उनके रूप बना सकते हैं। हम इन प्रत्ययों के माध्यम से अनेक रूपों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इनका अभ्यास कार्य करते हैं। हम अब अन्य धातुओं के साथ इन प्रत्ययों को जोड़कर रूप बनाना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब हम हस और चल धातु के रूप लट लकार वर्तमान काल में बनाना सीखते हैं। हम उन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके हस और चल धातु के रूप वर्तमान काल यानी लट लकार में लिखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं चल। चल चलना धातु रूप। हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के रूप कैसे बनेंगे? चलती, चलतः, चलंती। जिस प्रकार मैंने आपको सिखाया पठती, पठतः, पठंती, उसी प्रकार हम बनाएंगे चलती, चलतः, चलंती। मध्यम पुरुष में पठ के रूप कैसे बनाए थे हमने? पठसी, पठतः, पठत। तो चल के कैसे बनेंगे? चलसी, चलतः, चलत। उत्तम पुरुष में पठ के रूप कैसे बनाए थे हमने? पठामी, पठावह, पठामह। तो उत्तम पुरुष में चल के रूप कैसे बनेंगे? चलामी, चलावह, चलामह। तो रूप कैसे बने चल के? चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलतः, चलत, चलामी, चलावह, चलामह। इसी प्रकार अब हम हस धातु के रूप बनाना सीखेंगे। हस, हंसना। अब हम हस के धातु रूप बनाना सीखेंगे। हस धातु रूप बनाने के लिए ही हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में हस का रूप कैसे बनेगा? हसती, हसतः,
हसन्ति। मध्यम पुरुष में कैसे बनेंगे? हससि, हसतः, हसत्। उत्तम पुरुष में हसामि, हसावः, हसामः। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि कोई सी भी धातु रूप हो, अब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके कोई सा भी धातु रूप बना सकते हैं। अब आप भी अपने घर पर इसका अभ्यास करेंगे। आज हमने पठ, चल और हस धातु के रूप बनाना सीखा। अब आप घर पर कोई सी भी धातु लेकर उसका अभ्यास कार्य करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये धातु रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की कक्षा में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।